हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं निक्सोपीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका नाम बीएड की फ़र्स्ट काउंसलिंग में आया ही नहीं था तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना होगा, या फिर अगर आपका जो नाम है वो बीएड की फ़र्स्ट काउंसलिंग के फर्स्ट फेज़ में आया था लेकिन सेकेंड फेज़ में जो है वो आपका नाम नहीं आया है, या फिर जो आपका नाम है वो फर्स्ट काउंसलिंग के फर्स्ट फेज़ में नहीं आया था लेकिन जो फर्स्ट काउंसलिंग का सेकेंड फेज़ था उसमें आपका जो नाम है वो आ चुका था। तो इन दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना होगा उसकी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट का जो नाम है वो फर्स्ट काउंसलिंग के दोनों फेज़ में से किसी एक फेज़ में आया था और किसी एक फेज़ में नहीं आया था, तो उस कैंडिडेट को क्या करना होगा उसकी जानकारी हम सबसे पहले देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है और मैं यहाँ पे फर्स्ट फेज़ सेलेक्ट करके यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि इसका जो नाम है वो फर्स्ट काउंसलिंग के फर्स्ट फेज़ में नहीं आया था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ पे सेकंड फेज़ सर्च करता हूँ तो आप देखेंगे नीचे स्क्रॉल करके मैं आपको दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो नाम है वो यहाँ पे भिलाई कॉलेज ऑफ IT जामुल में आ चुका था। यानी कि इसका जो नाम है दोस्तों वो फर्स्ट काउंसलिंग की फर्स्ट फेज़ में नहीं आया था लेकिन फर्स्ट काउंसलिंग के सेकेंड फेज़ में जो है वो इसका नाम जो था वो आ चुका था। तो अगर ऐसा कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट है इसने जो है वो अपना एडमिशन नहीं लिया था, तो ऐसे कंडीशन में इसको क्या करना होगा दोस्तों, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इसके पहले इसका जो पहले का जो रजिस्ट्रेशन ID था और जो पासवर्ड था वो भी डाल के मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे हम इसका ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे क्या शो होता है। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं इसका ID पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड है वो फिलअप करके लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे सीधा सीधा लिखा हुआ है इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड। अगर दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं जो पासवर्ड मुझे बताया गया था मैं वही पासवर्ड डाल के लॉगिन कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो लॉगिन का ऑप्शन था वहाँ पे दोस्तों इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड ही दिखा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे कंडीशन में होता क्या है ना कि आपका जो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो जो है वो तो पूरी तरीके से क्लोज़ हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे कंडीशन में आपको क्या होगा कि आपको जो है वो फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे मेन होम पेज में वापस जाना है और होम पेज में जब आप एक बार वापस चले जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपनी पिछले वीडियो में बता दिया था कि आपको रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, वैसे ही प्रोसेस दोस्तों आपको यहाँ पे फिर से करना होगा। आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे जो है वो OTP आएगी। उस OTP को आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद से जो है वो आपके जो डिटेल्स है, यानी कि आपके बीएड के रोल नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद आपको जो है वो पासवर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि यूर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, और यहाँ पे आपने देखा जो रेड कलर से लिखा हुआ था ये जो है वो आपका नया रजिस्ट्रेशन नंबर है। दोस्तों, आप एक बात और ध्यान रखिएगा, आपने जब पहले रजिस्ट्रेशन किया था तो उस समय जो मोबाइल नंबर डाला था वो मोबाइल नंबर आपको वही डालना है। और दोस्तों, जब आप वही नंबर डाल के यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो आप एक चीज़ ये देखिए कि जब भी आप अब वही नंबर से रजिस्ट्रेशन करें और आपके मोबाइल में OTP आ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है पुराना वाला वो कैंसिल हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अगर आप जब वो नए मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करते हैं और आपके में ये मैसेज आता है कि ये जो नंबर है वो पहले से रजिस्टर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका पुराना वाला रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जैसा कि आपने देखा कि इसका जो रजिस्ट्रेशन था वो कैंसिल हो गया था, इस वजह से इसका नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ा है और उसके लिए दोस्तों आपको फिर से जो है वो 350 रुपये का जो चालान है वो यहाँ पे पटाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस आई एक्सेप्ट करके जो मैंने बाकी पहले जो आपको पहले ही वीडियो में बताई हैं वही प्रोसेस पूरा यहाँ पे फिर से करना पड़ेगा और फिर उसी तरीके से जो है वो यहाँ पे आपको कॉलेज जो है वो सेलेक्ट करना होगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट के बारे में जिसका जो नाम है
वो ना कि फ़र्स्ट काउंसलिंग के फ़र्स्ट फेज़ में आया और ना ही सेकंड फेज़ में आया। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा जो कैंडिडेट है वो अपने कॉलेज के नाम पे अगर कोई चेंजेस नहीं करना चाहता है तो उसे किसी भी तरीके की शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है और उनका जो पहले से जो सेलेक्ट किया हुआ कॉलेज का नाम था उसी पे जो सोच विचार है वो सेकंड काउंसलिंग में किया जाएगा। लेकिन दोस्तों जिनका नाम जो है वो दोनों ही फेज़ में नहीं आया था और वो जो हैं वो अपने कॉलेज के नाम में जो है वो थोड़ी सी फेरबदल करना चाहते हैं, उनको क्या करना होगा चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों उसके पहले देख लेते हैं एक रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, जिससे आपको ये संतुष्टि हो जाए कि जो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने एक रजिस्ट्रेशन नंबर डाला और यहाँ पे मैं उसका फर्स्ट फेज सेलेक्ट करके यहाँ पे सर्च करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि नो रिकॉर्ड फाउंड। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे जब यहाँ पे इसका सेकंड फेज़ में भी डाल के देखता हूँ तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड ही आ रहा है। मतलब दोस्तों इसका जो नाम है वो ना ही फर्स्ट फेज़ में आया था ना ही सेकंड फेज़ में आया था। तो ऐसा कैंडिडेट को क्या करना होगा, देखिए दोस्तों एप्लीकेशन लॉगिन में जाके आईडी पासवर्ड डाल के फिर से यहाँ पे उसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप ऊपर में देखेंगे लिखा हुआ है स्टेटस लॉग्ड टोटल चॉइस ऑफ फील्ड, मतलब इसने टोटल 30 कॉलेज जो है वो सेलेक्ट किया था। उसके बाद दोस्तों इसको करना क्या होगा, यहाँ पे अब जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है फिलअप मॉडिफाई एंड चॉइसेस, यानी दोस्तों देखिए अगर ये मॉडिफाई करना चाहता है तो आपको ये वाले जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा और अगर आपको किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं करना है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ना ही 1 रुपये आपको देने की ज़रूरत है और ना ही आपको यहाँ पे कुछ एडिट करने की ज़रूरत है। वो अपने आप ही आपका जो थर्ड वाला काउंसलिंग है वो अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने कॉलेज के नाम में चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे और ये जो फिलअप एंड मॉडिफाई चॉइस लिखा हुआ है वहाँ पे आपको जो है वो क्लिक करना होगा। अब दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो है वो पेमेंट डिटेल्स मांगेगा, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे जो है वो 350 रुपये का चालान फिर से कटाना होगा। लेकिन दोस्तों देखिए इस वाले लॉगिन में दिक्कत क्या हो रही थी, आप यहाँ पे खुद ही देखिए जब मैं यहाँ पे कैप्चा कोड डालता हूँ तो इनवैलिड कैप्चा कोड बताता है और जो पेमेंट का जो यहाँ पे जो माध्यम है यानी कि यहाँ पे फील्ड है उसको सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। दोस्तों पेमेंट का माध्यम सेलेक्ट करने के बाद भी जब मैं प्रोसीड करता हूँ तो यहाँ पे प्रोसीड होता ही नहीं है। बार बार यहाँ पे दोस्तों या फिर इनवैलिड कैप्चा कोड बताएगा या फिर जो पेमेंट का जो फील्ड है उसको सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने कम से कम 6 से 7 बार ट्राई किया था, उसके बाद जाके मुझे जो है वो पेमेंट करने का ऑप्शन आया था, जहाँ पे दोस्तों मैंने पेमेंट जो है वो अपने मेरे फ़ोन से तो है वो पेमेंट पूरी तरीके से कट गई थी, लेकिन जो सामने यानी कि जो बीएड हेड ऑफिस है वहाँ पे ये जो पेमेंट है वो गई नहीं थी। इसके लिए भी दोस्तों अब यहाँ पे आगे वीडियो में देखते जाइए, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं अपना यूपीआई आईडी डालने के बाद जो है वो यहाँ पे पेमेंट के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट को डन करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे 5 मिनट का टाइमर मिलता है, यानी कि मुझे 5 मिनट के अंदर जो है वो पेमेंट करना था। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे कुछ समय होते हैं जैसे 10 से 20 सेकंड तो मेरे मोबाइल पे मैसेज आ जाता है और फिर मैं यहाँ से आप देखेंगे जैसे कि मैंने जो है वो 351 रुपये का पेमेंट जो है वो कर दिया। लेकिन दोस्तों जब आप मैं यहाँ पर ये जो पेज फिर से रिफ़्रेश होता है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ रिस्पॉन्स में कुछ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर नीचे में आप देखेंगे तो ट्राई अगेन, गो टू डैशबोर्ड और गो टू एप्लीकेशन लिखा हुआ है। ट्राई अगेन पे मैं क्लिक करता हूँ या फिर गो टू डैशबोर्ड या फिर गो टू एप्लीकेशन, तीनों में दोस्तों मुझे कोई भी रिस्पांस देखने के लिए नहीं मिलता है। फिर दोस्तों मैं जब आईडी को फिर से यहाँ पे लॉगिन करके देखता हूँ तो फिर जो है वो दोस्तों मुझे यहाँ पे फिर से पेमेंट में ले जाता है। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पे मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है वो यहाँ पे फेलियर ही देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लगभग 8 बार यहाँ पे मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो फेल हुआ था और जो सबसे लास्ट वाला ट्रांजेक्शन है दोस्तों उसमें मैंने जो है वो अपने 350 रुपये जो है वो मैं अपने अकाउंट से कटवा चुका था। तो दोस्तों ऐसे में मैंने क्या किया वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में सबसे पहले मैंने जो है वो बीएड हेड ऑफिस में फ़ोन लगाया और अपनी कंडीशन के बारे में बताया। तो दोस्तों उन्होंने सिंपली कहा कि मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं जो है वो इसके जो सारे प्रूफ्स हैं वो वीडियो के रूप में बना के रखा हुआ है। तो मैंने जो दोस्तों ये जो वीडियो था वो उनके एरर डिपार्टमेंट में सीधा व्हाट्सअप कर दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे जो एरर को देखा, उसके बाद उन्होंने खुद से वहाँ से
जो है वो पेमेंट की डिटेल्स देख के मेरा जो पेमेंट था उसको सक्सेसफुल कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है वो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अभी दोस्तों 1 से 2 दिन के बीच में इसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत चल रही थी, जिस वजह से मैंने जो ये वीडियो है उसको बनाने में थोड़ा डिले किया और पूरा रिसर्च करके ही आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपका भी पैसा अगर इसी तरीके से रुक गया है तो उसके लिए आप जो हैं वो नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और इसमें आप फ़ोन कॉल पे बात भी कर सकते हैं, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ दोस्तों, मैंने अपने जो वीडियोस के कमेंट हैं उसको बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वीडियोस में गलत कमेंट करते हैं। सो दोस्तों मैं बहुत ही रिसर्च करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, और जब मैं ऐसे कमेंट्स पढ़ता हूं तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। इस वजह से मैंने जो ये कमेंट्स हैं वो सेक्शन को जो है वो पूरी तरीके से डिसेबल कर दिया है। और दोस्तों अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप जो है मुझसे टेलीग्राम पे मैसेज करके आप जो है वो बात कर सकते हैं। सो नीचे मैं आपको अपने टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, जहाँ से आप जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।